नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के पाठ भक्तिन का वाचन करेंगे। और भक्तिन एक रेखा चित्र है और जिसे महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। वीडियो लेक्चर के इस भाग में हम भक्तिन पाठ को पढ़ेंगे और उसके अभ्यास के प्रश्न वीडियो लेक्चर के भाग 2 में किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न करता है, तो वह पलकों की आदि पुतलियों तक गिराकर चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचय का बताई, यह 50 बरिस से संग्रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ, वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। तो यहाँ महादेवी वर्मा ने अपनी एक सहायिका, अपनी एक नौकर भक्तिन के बारे में बताया है। वो भक्तिन एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की स्त्री है, तो ये पूरा का पूरा जो रेखा चित्र है वो उसी को समर्पित है। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन यानी लक्ष्मी। जो भक्तिन है उसका असली नाम लक्ष्मीन है और या लक्ष्मी है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकती। महादेवी वर्मा कहती कि जैसे मेरा नाम महादेवी है, तो वो कितना विशाल नाम है और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूं, दुर्लभ हूं। तो वैसे ही जो लक्ष्मी है वो समृद्धि की प्रतीक होती है, लेकिन भक्तिन जो है एक नौकर है और गरीब जो स्त्री है। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। और जब भी कोई भक्तिन यानी लक्ष्मी को अपना नाम पूछता है, तो वो पूरा, क्योंकि उसका जो नाम है वो लक्ष्मी समृद्धि का सूचक है और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो किसी को अपना नाम नहीं बताती। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इसी इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया था, पर इस प्रार्थना के साथ में कि मैं कभी उसका नाम का उपयोग न करूं। यानी महादेवी वर्मा के पास जब वो नौकरी करने के लिए आई थी, तो अपनी ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने साफ साफ बता दिया था कि मेरा नाम वैसे तो लक्ष्मी है, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस नाम का उपयोग न करें। उपनाम रखने की प्रतिमा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। यानी लेकिन जब महादेवी वर्मा के सामने प्रश्न आ गया कि उसको अभी लक्ष्मी नहीं कहना है, तो वो देहातिन थी और कंठी माला उसके गले में थी। तो महादेवी को लगा कि शायद वो थोड़ी भक्त की प्रवृत्ति की है, यानी भक्ति की प्रवृत्ति की है, इसलिए उसका नाम भक्तिन रख दिया। लेकिन ऐसा नाम पाकर भी भक्तिन बहुत खुश हो गई, गदगद हो गई। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उनके स्वभाव को पूर्णता क्या अंशतः भी समझना कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी के गांव, प्रसिद्ध गांव अहीर सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किदवंती बन जाने वाली ममता की काया में भी पली है।
5 वर्ष की आयु में उसे हड़िया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्ष की युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। तो यहाँ पर उसकी पृष्ठभूमि दी गई है कि उसका जो गांव है वो झोसी है और वो एक अहीर की लड़की है जिसकी एक विमाता है, यानी उसकी जो असली माता जो है उनका स्वर्गवास हो चुका है और वो दूसरी माता उनके घर में है। और 5 वर्ष की आयु में ही उसका हड़िया ग्राम के एक गोपालक की पुत्रवधू बनाकर उनको भेज दिया गया, यानी उनकी शादी तब कर दी गई जब वो 5 साल की थी और 9 साल की थी तो उसका गोना कर दिया गया, यानी अपने ससुराल में उसको भेज दिया गया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब उसकी मृत्यु की सूचना बन चुकी थी। यानी जब वो ससुराल आ गई तो उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन कहीं संपत्ति में लक्ष्मण उसका बंटवारा ना कर ले, इसलिए उसकी विमाता ने बहुत देर के बाद उसके पिता की मृत्यु का समाचार भेजा। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया और बहुत दिन से नहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, ये कहकर पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। और सास को जब उसकी लक्ष्मण की सास को पता लगा तो उसने भी कि यहाँ पर अपने रोएगी पिताजी की याद में, तो वो अपशकुन से बचने के लिए उसने उसे बताया नहीं लक्ष्मण को कि आपके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। सिर्फ यही कहा कि बहुत दिन से आप अपने गांव नहीं गई हो और इसलिए जाकर वहां पर देखकर आ जाओ। इस अप्रत्याशित अनुग्रह से उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनर्वृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतियां दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। यानी जो भी उसे मिलता था वो कहता था हाय लक्ष्मण अब आई, तो इससे उसके मन के एक शंका की दृष्टि हो गई। पर वहां पर पिता का चिन्ह न शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। तो घर जाकर वहां न तो पिताजी मिले और जो उनकी विमाता थी तो उसके व्यवहार में भी शिष्टाचार नहीं था, उसने उसको इज्जत से बात नहीं की। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट गई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चीर विछोह की मर्मावस्था व्यक्त की। यानी ससुराल में जाकर जो उसका अपमान हुआ था और जो दुख था वो सारा का सारा उसने अपनी सास और अपने पति पर निकाला। ये उनके जीवन का पहला परिच्छेद था। जीवन के दूसरे परिच्छेद में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब अपने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले तो सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कुमाऊं वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। यानी जो उसकी सास थी उसके 3-3 बेटे थे और जेठानियां थी, लेकिन यहां पर लक्ष्मण की पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। पहली कन्या के यानी उनकी जो लड़कियां ही पैदा हो रही थी, इस करके जो जेठानियां थी उसको चिढ़ाती रहती थी। और दोनों जेठानियां काकभुसुंडी जैसे काले लालों के क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। यानी अभी तक सास की चलती थी घर के अंदर, और अभी क्योंकि जेठानियों के भी काकभुसुंडी जैसे काले लाल यानी काले काले जो लड़के पैदा हो चुके थे, और इस करके उनकी भी घर के अंदर थोड़ी इज्जत होने लगी थी। लेकिन छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक होगा। लीक छोड़कर चलने के कारण मतलब यहाँ पर क्योंकि बाकी बेटे पैदा हो रहे थे और उसने बेटियां पैदा करी है, इसलिए उसको दंड मिलना आवश्यक है। और इसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि में स्त्रियों की स्थिति के बारे में बताया गया है।
जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते व मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाती। जिठानियां अपने भात पर सफेद सब रखकर राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने गुड़ की डली के साथ किठौती में मट्ठा पीती, उसकी लड़कियां चने बाजरे की गोगरी चबाती। तो यहाँ पर उनके साथ लक्ष्मण और यानी भक्तिन और उसकी लड़कियों के साथ किस प्रकार का भेदभाव होता था कि जिठानियां सारा दिन क्या करती, बातें करती रहती थी, उनके जो लड़के थे वो भी धूल उड़ाते यानी खेलते रहते थे, जबकि भक्तिन वो पूरा मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उनकी जो लड़कियां थी वो गोबर उठाती, उसके उपले पातती। जिठानियां जब खाने की बारी आती थी तो सबसे गाढ़ा दूध ले लेती थी, जबकि भक्तिन और उनकी लड़कियों को मट्ठा यानी लस्सी मिलती थी सिर्फ, और चने बाजरे की गोगरी चबाती थी। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी के पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियां बात बात पर घमाघम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम में सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि इस संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा, और साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। तो यहाँ पर लक्ष्मण के वक्तिन के बंटवारे की बात की गई है कि जो संपत्ति का बंटवारा हुआ, क्योंकि जो जेठानियां थी वो उनको तंग करती थी, लेकिन उसका पति भक्तिन से बहुत प्रेम करता था, और बाद में जो कुछ उनके बंटवारे में आया, खेत खलियान, गाय भैंस वगैरह और आम वगैरह के जो पेड़ थे, उनमें उन्होंने खूब मेहनत की और उसको सोना बना लिया। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी संपत्ति उनके पास हो गई। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। पहली लड़की का विवाह कर दिया गया और बाकी दो कन्याएं थी वो अभी बहुत कम उम्र की थी, और लक्ष्मण भी जो थी वो कच्ची गृहस्थी की थी और बहुत कम उम्र में उसके जो पति की मृत्यु हो गई। जब वह मरा तो उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी, पर पत्नी उसे आज बड़ऊ कहकर स्मरण करती है। लेकिन आज जब भक्तिन उसको याद करती है तो उसको बड़ऊ कहती है, यानी बूढ़ा कहती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी बुढ़ा न गए होंगे, तब उन्हें बड़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस, फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठेतों के मुंह में पानी आना स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब वह दूसरा घर कर लेती, पर जन्म की खोटी भक्तिन इस चकमे में नहीं आई। उसने क्रोध से पांव पटक पटक आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी न होए, हमारा मन पुसाई तो हम दूसरे के जाब नहीं, तो तुम्हारे पचे पे छाती पे हो रहा भुजबे और राज करब समझू रहो। तो यहाँ पर एक दूसरी चाल चलते हैं जो उसके जेठ हैं और उसके जेठों के लड़के हैं, क्योंकि उनके पास संपत्ति भी थी और उस संपत्ति को हथियाने के लिए उन्होंने भक्तिन पर दबाव डालना शुरू किया कि वो दूसरा घर कर लें, यानी वो जेठों को अपना पति मान लें। इससे क्या होगा, वो सारी की सारी संपत्ति उनकी हो जाएगी। लेकिन जो भक्तिन है वो कहती कि हम कोई कुकरी बिलारी ना होए, यानी मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूं जो कि किसी भी घर में चली जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी और तुम्हारी छाती पे मूंग दलूंगी।
उसने ससुर अजिया ससुर जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों की उपर्जित जगह जमीन में से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा कंठी बांध पति के नाम पर घी के चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी समर्पित सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसने जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ होता है। और जब इन जेठों की इन कोशिशों को उसने सफल नहीं होने दिया और छोटी लड़कियों को ससुराल में विदा कर दिया, उनकी शादी कर दी और बड़ा जो उनका दामाद था उसको घर जमाई रख लिया। भक्ति ने तो यहाँ पर उसका तीसरा परिच्छेद है, यानी जो उसका एक तीसरा भाग है जिंदगी का, वो वहां पर खत्म होता है। और अभी नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। भक्तिन का दुर्भाग्य की उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई, यानी उसने जो घर जमाई रखा था वह भी बेचारा सर्वक सिधार गया और उसकी लड़की भी विधवा हो गई। और वयु ने पार ने पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठेतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। और जेठ के जो लड़के थे उन्होंने एक मौका और देखा उसकी संपत्ति को पाने के लिए, और उसने अपने साले जो एक तीतरबाज यानी कोई लड़का जो सही काम नहीं करता हो, कोई खाता कमाता नहीं, वो सारा दिन बाहर आवारागर्दी करते रहता हो, तो जेठ का एक लड़का अपने साले को बुला के लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता है। और वो इसे लेके आके वो भक्तिन की जो लड़की है उसके साथ उसकी शादी करवा देगा, जिससे सारा कुछ संपत्ति हमारे हक में आ जाएगी। भक्तिन की लड़की भी मां से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया और बाहर के बहनों का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः वह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर्ग के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। लेकिन जब वो रिश्ता ठुकरा चुकी थी लड़की उसके शादी करने का, लेकिन वो मन ही मन फिर भी सोच रहे थे कि किसी प्रकार से इसको उस लड़की का पति बनवा दिया जाए। और एक दिन मां की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। अहिर युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार से इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। सब ने सिर हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे वह इन दोनों में कोई एक सच्चा हो और चाहे दोनों झूठे, पर वे जब कोठरी से एक साथ निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने ओठ का काटकर लहू निकाल लिया और मां ने आग्ने नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले गए गाय ढोर खेती बाड़ी सब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे, अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ गई। तो यहाँ पर एक घटना का जिक्र किया गया जिसमें वो तीतरबाज उस लड़की के कमरे में घुस जाता है और जब पंचायत होती है गांव के अंदर तो दोनों को पति पत्नी मान लिया जाता है। और बाद में क्योंकि वो उस लड़की को पसंद नहीं था और घर के अंदर जो क्लेश रहने लग गया और जिससे जो खेती बाड़ी ये सारी जो चीजें हैं वो सारा का सारा इतने सही ढंग से नहीं चल पाया और जो लगान अदा करना था वो लगान भी नहीं जमा किया जा सका समय पर, जिससे जमींदार ने एक दिन भक्तिन को बुलाकर कड़ी धूप में अब उसको
अपमान के लिए खड़ा रखा उसको सारा दिन। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की, घुटी हुई चांद का मतलब उसने अपने सिर, भक्ति ने अपने सिर के ऊपर जितने बाल थे उसको कटवा लिया था। मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए एक कान कपड़े से बाहर निकालते हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी इति अभी दूर है। तो महादेव वर्मा कहते हैं कि अभी ये शहर में मेरे पास आ गई है, और लेकिन ये इसका चौथा, जिंदगी का चौथा परिच्छेद है, चौथा परिच्छेद है, लेकिन इसकी इति क्या होगी ये अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थी और वैराग्य का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर से होठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जानत हैं, दाल रांध लेत हैं, साग भाजी छोक सकत हैं, और बाकी का रहा। तो क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश से आई थी और महादेवी क्योंकि शहर में रहती थी, कॉलेज के हॉस्टल में थी, तो उसने कहा कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो? तो उसने आश्वासन की मुद्रा में कहा था, ये कौन बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, रोटी बना जानित है, यानी मैं रोटी बनाना जानती हूँ, दाल रांध लेत है, यानी दाल को भी मैं पका लेती हूँ, साग भाजी छोक सकत है, और जो साग भाजी है उसको भी छोंक सकती हूँ, और बाकी का रहा। और क्या बाकी? नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी। निकलते सूर्य व पीपल को अर्घ दिया, 2 मिनट जप किया और कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू किया। भक्ति ने छूत पाक को मानने वाली थी, लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। भोजन के समय भक्ति ने लेखिका को दाल के साथ मोटी काली चित्तीदार 4 रोटियां परोसी, तो लेखिका ने टोका। उसने अपना तर्क दिया कि अच्छी सेकने के प्रयास में रोटियां अधिक कड़ी हो गई हैं। उसने सब्जी न बनाकर दाल बना दी। इस खाने पर प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर वह आमचूर्ण, लाल मिर्च की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रखा। भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन में अंतर पर विचार करने लगी। गिरते स्वास्थ्य व परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए लेखिका ने खाने के लिए अलग व्यवस्था की, किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता से वह इतना प्रभावित हुई कि वह अपनी असुविधाएं छुपाने लगी। भक्तिन स्वयं को बदल नहीं सकती थी, वह दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। लेखिका देहाती बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। इसमें बताया गया कि जो भक्तिन थी वो ग्रामीण परिवेश की थी, लेकिन वो खुद को बदलना नहीं चाहती थी, बल्कि वो दूसरों को बदल देती थी। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना सिखा दिया, परंतु स्वयं रसगुल्ला भी नहीं खाया। उसने लेखिका को अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, परंतु खुद आय के स्थान पर जी कहना नहीं सीखा। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था, वह इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपा कर रख देती थी, जिसे वह बुरा नहीं मानती थी। पूछने पर वह कहती थी यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह इस बात को बदल भी देती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी, वह अपने तर्क देती थी। लेखिका ने उसे सिर घुटाने से रोका तो उसने तीरथ गए मुडाए सिद्ध कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बताया। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी, अब वह हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लगेगी तो घर का काम कौन करेगा? भक्तिन अपनी मालकिन को असाधारणता का दर्जा देती थी, इसी से वह अपना महत्व साबित कर सकती थी।
उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण कार्य में लेखिका का किसी ने सहयोग नहीं दिया, लेकिन वह कहती फिरती थी कि उसकी मालकिन जैसा कार्य कोई नहीं जानता। वह स्वयं सहायता करती थी, कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। वह जो सहायता करती थी उससे भक्ति का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशन होने पर वह प्रसन्न होती थी, उस कृति में वह अपना सहयोग खोजती थी। लेखिका भी उसकी आभारी थी, क्योंकि वह बार बार आग्रह के बाद भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाती रहती थी। तब भक्तिन कभी दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसे भूख के कष्ट से बचाती थी। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली, गोदुली भी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी। वह उसे कभी पुस्तक देती, कभी स्याही तो कभी फाइल देती थी। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी तथा लेखिका के बाद सोती थी। बद्री केदार के पहाड़ी तंग रास्तों पर वह लेखिका से आगे चलती थी, परंतु गांव की धूल भरी पगडंडी पर वह उसके पीछे रहती थी। लेखिका भक्तिन को छाया के समान समझती थी। युद्ध के समय लोग डरे हुए थे, उस समय वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका के साथ रहती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी। वहां वह लेखिका के लिए हर तरह के प्रबंध करने का आश्वासन देती थी। वह अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। लेखिका का मानना है कि उसके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। इसका कारण यह था कि वह उसे इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी, और भक्तिन चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल देती थी। वह उसे नौकर भी नहीं मानती थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने देती थी। वह लेखिका के परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित थी। वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा लेखिका करती थी। वह उनके आकार, प्रकार, वेशभूषा, नाम के अपभ्रंश द्वारा जानती थी। कवियों के प्रति उनके मन में विशेष आदर नहीं था, परंतु दूसरों के दुख से वह कातर हो उठती थी। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर वह व्यथित हो उठती थी। वह कारागार से डरती थी, परंतु लेखिका के जाने पर खुद भी उसके साथ चलने का हठ किया। यानी अगर कोई अगर बहका देता था कि मजाक के लिए कि लेखिका जेल जाने वाली हैं, तो भक्तिन कहती थी कि मैं भी अपनी मालकिन के साथ जेल जाऊंगी। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लाट तक लड़ने के लिए तैयार थी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद चालू है, वह उसे पूरा नहीं करना चाहती। तो ये भक्तिन पाठ का जो सार था वो हमने पढ़ा। तो इसके पढ़ने के बाद आप इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो अगले वीडियो लेक्चर में आप करेंगे। आशा है आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।